नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में। दरअसल गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में कई ऐसे छात्र हैं जिनको नामांकन को लेकर के कई तरह की बातें हैं, कुछ समस्याएं हैं। हमें सूचना मिली थी, इसी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल मेरे पीछे जो आप छात्र देख रहे हैं ये भारत के भविष्य हैं और इनके भविष्य के साथ आखिर कॉलेज क्या कर रही है और यहाँ की जो व्यवस्था है शिक्षण को लेकर के, या यूँ कहें कि जो पाठ्यक्रम है और सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेने वाले जो छात्र हैं वो महरूम रह जा रहे हैं एडमिशन को लेकर के, क्योंकि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिससे छात्रों में काफ़ी नाराज़गी है। क्या समस्याएं हैं इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा है। क्या दिक्कत है आपको? हम अप्लाई किए थे हिंदी ऑनर्स में, तो मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। अच्छा, तो हम सोच रहे हैं कि आगे पढ़ाई के लिए लिस्ट बोल रहे हैं कि सीट ज़्यादा कीजिए, जिससे हम नाम लिखवा सकें, अपना पढ़ाई आगे जारी कर सकें। अच्छा, आप किस चीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे थे आप? हिंदी ऑनर्स में। हिंदी ऑनर्स में अप्लाई किए थे आप? यस सर। कितना परसेंट था आपका इंटरव्यू? 70% था। 70% था। तो एक बात बताइए कि जब 70% आया, अप्लाई किए आप, तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आया? नहीं आया। तो आप यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या किसी शिक्षक से आप मुलाकात किए? नहीं किए। आपने मुलाकात नहीं की। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप लोग शिक्षक से मुलाकात किए हों कि सर मेरा एडमिशन नहीं हुआ? जी सर, किए थे। हाँ, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार सर। हाँ, किए थे। हाँ सर। अच्छा सर, कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले हम आए हुए थे, तो एक टीचर से मतलब हम मुलाकात किए थे, तो सर बोले क्या कि सब में तो सीट फुल हो चुका है, हिस्ट्री इंग्लिश ये सब में, लेकिन तुम अगर जियोलॉजी हो गया, फिर क्या साइकोलॉजी हो गया, उसमें अगर अप्लाई करता है तो आ जाएगा। अगर सर, मेरा कहने का मतलब अगर इसमें भी अप्लाई अगर हम किए, अगर उसके बाद भी अगर नाम नहीं आया, तो सर जैसे बात के मतलब सीट ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग सीट बढ़ भी जाएगा तो उसके बाद अगर हम लोग का नाम नहीं आया तो सर हम लोग को तो एडमिशन लेना है ना सर। एडमिशन लेना है, लेकिन कुछ जो क्राइटेरिया है कॉलेज का, आपको हम प्रिंसिपल से मिलाएंगे, उन्हीं से सवाल करेंगे कि आखिर क्या मामला है। क्या मुख्य रूप से आप लोगों की मांगे हैं, आप लोग एकजुट हुए हैं? हमारे मांगे इसलिए कि कॉलेज में हम लोग का नाम दिया जाए। फर्स्ट में हम जब हिस्ट्री में नाम अप्लाई किए तो हिस्ट्री भी नहीं आया, तो बोला कि दूसरा में कर लीजिए, इसमें ये सीट खाली है। तो ज्योग्राफी बोला तो ज्योग्राफी में किए, उसमें 69% मेरा ज्योग्राफी में है, जबकि उसमें भी मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में। अच्छा, और हम मांगे का चाहते कि मेरा कॉलेज में नाम आए और आगे पढ़ना चाहते हैं आप? क्या बनना चाहते हैं आप? पढ़ के कुछ भी हम डॉक्टर या कुछ भी आप आर्ट्स रख रहे हैं? जी, आर्ट्स लगे। तो आर्ट्स में डॉक्टर फिर कैसे बनिएगा सर? खैर, अच्छा, कोई बात नहीं है। तो बात यह है कि एक कुछ छात्र नेता हैं जो यहाँ पर काम करते हैं युवाओं के लिए। क्या मांगे हैं? कई लोग जमा हैं एडमिशन को लेकर के। क्या देखिए, बहुत दिनों से हम लोग के पास सूचना आ रही थी कि मतलब मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे छात्रों ने हम लोग से संपर्क किया है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे छात्रों को बुलाए हैं और अभी हम लोग प्राचार्य के पास सीट बढ़ाने के लेके कुछ सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट में सीट फुल हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से मांग कर रहे हैं कि सीट बढ़ाया जाए, ताकि बहुत सारे छात्रों को भविष्य को देखते हुए, ताकि यहाँ पढ़ाई कर सके, उसको देखते हुए सीट बढ़ाने पे बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे नामांकन हो जाएगा। और उसे यहाँ पे पढ़ने में, जैसे यहाँ बहुत सारे दूर दराज से छात्र आते हैं और लोकल में उस तरह का कोई कॉलेज भी नहीं है जहाँ पे यहाँ लड़का लोग जा सके। तो यहाँ जो लोकल है उसे प्राथमिकता देते हुए जो आवेदन कर रहा है, उसे हर हालत में यहाँ पे एडमिशन किसी भी हालत में लिया जाए, यही हम लोग की मांग है। अभी हम लोग प्राचार्य से मिल के इस पे वार्तालाप करेंगे और देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। क्या कह रहे हैं आप? जैसे कि जितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, समस्या हो रहा था, एडमिशन नहीं हो रहा था, आपके पास कुछ लिस्ट है? ये क्या लिस्ट है? जैसे कि जितना लोग एडमिशन नहीं हुआ है, जिसने जोन से ऑनर्स में अप्लाई किया है, जिसमें अप्लाई किया उसका ऑनर्स लिख लिए हैं और उसका नाम भी है और किसमें कितना परसेंटेज लिखा हुआ है, वो परसेंटेज के साथ लिखा लें, ताकि यदि प्रिंसिपल देखने वाले कि मेरे किसमें कितना नंबर है, कितना होने का संभावना है, इसलिए A to Z पूरा लिखवा लिए हैं। अच्छा। और हमको प्रिंसिपल से इतना कहना है कि कम से कम जिसका अच्छा परसेंटेज है, अच्छा मार्क्स है, उसे एडमिशन लिया जाए। अच्छा, कहीं ऐसा लगता है क्या कि जो कॉलेज का जो गाइडलाइन रहा होगा कि अगर ऐसा लग रहा है कि पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति? नहीं, वैसा नहीं है। अच्छा, वैसा नहीं है, लेकिन जिसका ज़्यादा परसेंटेज था, अगला बार हुआ था क्या कि सीरियल नंबर अगला बार इस तरह मतलब मैंने निकाला था कि जिसका कम परसेंटेज था उसको भी उठा लिया था, जिसका ज़्यादा परसेंटेज था उसको रोक दिया गया था। बहुत से आदमी का रुक गया था। नियम जो है सो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए कॉलेज के। नहीं, थोड़ा सा नियम में ये कोताही बरतता है, जैसे जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है उसके कारण दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पहले जो अप्लाई किया था, जिससे जिसको पहला मौका मिला था, पहला मेरिट लिस्ट में,
तो उसमें बहुत सारे छात्रों ने क्या हुआ कि वो अप्लाई नहीं किए थे, जिसके कारण कम परसेंटेज का हो गया, लेकिन मतलब कम परसेंटेज का हो गया। और सेकेंड बार क्या हुआ कि फॉर्म ज़्यादा फिर से अप्लाई हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा परसेंटेज का भी नहीं हो रहा है, लेकिन उससे कम परसेंटेज का हो चुका है। दरअसल ये पहले ही देखा जाना चाहिए था कि किस तरह की व्यवस्था पहले से समुचित रूप से की जानी थी, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, उसके बाद कई ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है, उनसे ज़रा पूछते हैं कि आखिर इन भविष्य गढ़ रहे या यूं कहें कि इनके भविष्य के साथ आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा, और सवाल ये आखिर किससे पूछें। इन सवालों के साथ हम आपको सीधा प्रिंसिपल से मिलाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्रिंसिपल हैं। सर, छात्रों की जो मांग है, सीट फुल हो गया है, इसको लेकर के कई तरह की बातें कह रहे हैं छात्र की, मेरा एडमिशन का क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा। कॉलेज के माध्यम से एज ए प्रिंसिपल आप किस तरह के कदम उठाएंगे, क्योंकि छात्रों के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया है आपको, क्या निर्णय लिए जाएंगे बच्चों को लेकर? सबसे पहले तो जो हमको आवेदन दिया गया है उसको आदरणीय कुलपति के पास मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, और जब जाऊंगा विश्वविद्यालय तो उनसे आग्रह भी करूंगा कि कुछ सीट बढ़ा दीजिए ताकि वहाँ के बच्चों का एडमिशन हो सके। जो लोकल हैं, बाहर जाने में उनको कठिनाई होती है। मैं अपने तरफ से जो बात रखना होगा मैं रखूँगा, बाकी होना नहीं होना वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है, आदरणीय कुलपति या यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अपने तरफ से मैं प्रयास भरपूर करूँगा। सर, एडमिशन की जो नियमावली है, जैसे कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको हमने देखा कि तकरीबन 70% वाले ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन से महरूम रह जा रहे हैं, चूँकि सीट फुल हो चुका है। तो क्या पहले से कोई गाइडलाइन था कि इतने परसेंटेज के बच्चों को लेना है? एक्चुअली होता क्या है कि जो अप्लाई करते हैं तो उसमें देखा जाता है अकॉर्डिंग टू मेरिट। तो अकॉर्डिंग टू मेरिट में अब उस लिस्ट में जितना अप्लाई किए हैं वो अकॉर्डिंग टू मेरिट लेते गया, और जहाँ पर सीट फुल हो गया तो बंद हो गया। अब उसके बाद अगर ज़्यादा नंबर वाला भी अप्लाई करेगा तो नहीं होगा उसका। अच्छा, यही तो है। तो सर, लगता है कि इसमें थोड़ा कुछ चेंजिंग होने की आवश्यकता है, कुछ अगर बदलाव किए जाते तो शायद जो ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे हैं तो वो तो उनका तो रुक ही जा रहा है, अगर मेरिट के हिसाब से भी देखा जाए। मेरिट अगर उनका अच्छा भी है तब भी वो एडमिशन नहीं ले पा रहे। मेरिट अच्छा भी है तो उनसे भी तो अच्छा है, उनसे भी तो ज़्यादा नंबर है लोगों का, और उनसे जिनका ज़्यादा है उसी का ना हो रहा है, उससे कम वाले का तो नहीं हुआ। हाँ, कब होगा कम वाले का हुआ होगा, उतना नंबर वाले अप्लाई नहीं किए होंगे, उससे कम वाले अप्लाई किए होंगे, सीट अवेलेबल होगा तो उनका हो गया। अच्छा, तो छात्रों को क्या संदेश देंगे जो गिरिडीह कॉलेज में अपना नामांकन कराना चाहते हैं और स्थिति ये है कि सीट फुल हो गया है, आप कुलपति को आप कह रहे हैं कि आप करेंगे? तो कॉलेज का ये मैटर है नहीं। जब सीट के बढ़ाने के मामला में या कुछ करने के मामला में यूनिवर्सिटी सक्षम है निर्णय लेने के लिए, हम यूनिवर्सिटी के समक्ष ये सारी बातें रखेंगे, और अगर वो कंसीडर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, फिर पोर्टल खुलेगा और वो लेंगे। जी, शुक्रिया आपका। तो गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्रिंसिपल हैं, इनको आप सुन रहे थे। हालांकि इनका कहना है कि कुलपति अब निर्णय लेंगे कि आखिर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में जो सीटें हैं उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसका प्रावधान यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही किए जाने हैं। अब देखना ये होगा कि जो गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में जो एडमिशन लेने वाले छात्र हैं, जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, उनके भविष्य और उनके पठन पाठन की जो आगे की जो रणनीति होगी, या यूँ कहें उनका जो भविष्य होगा, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया। Thank you.